everyone. I am from Ambition Law Institute and today I am here to discuss all about DU LLB entrance exam. काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो अभी परेशान हैं क्योंकि DU LLB एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है. आज की इस वीडियो में हम हर एक माइन्यूट डिटेल पर बात करेंगे. क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे पहले सिस्टम था DU LLB एंट्रेंस का और अब कैसा सिस्टम है, हर एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी. आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊं कि DU LLB एंट्रेंस एग्जाम है क्या. तो बेसिकली ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो 3 ईयर लॉ के लिए होता है. टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस टेस्ट है. वंस यू आर ग्रेजुएट उसके बाद ही आप DU LLB एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं. ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट कंडक्ट होता है और मीडियम इंग्लिश रहता है. 3 ईयर LLB इसके बाद आपको ऑफर होगी और ऑफर करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 कॉलेजेस है, 3 कैंपस है जो DU के लिए आपके पास अवेलेबल है. सबसे पहले है CLC कैंपस लॉ सेंटर, देन LC1 एंड LC2 लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2. काफी ज्यादा बच्चों की रेस है इन लॉ सेंटर्स के पीछे. तो अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया चेंज हो रहा है वो काफी बच्चों को परेशान कर रहा है. आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस है. NTA ही कंडक्ट करेगा अभी भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले उनका कहना है कि हम ग्रेजुएट होने चाहिए. किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से अगर हम ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद हम DU LLB के लिए परस्यू कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट जो कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं, जो क्वालिफाइंग है, मतलब अभी अगर कोई लास्ट ईयर में क्वालिफाई कर रहा है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वो LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ सकता है. बट क्योंकि जब उनको एंट्रेंस में एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो क्रैक कर लेते हैं, तो उस टाइम पर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रेजेंट करने होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज EWS कैटेगरी के लिए कैंडिडेट 50% मार्क्स और जनरल कैटेगरी के लिए भी 50% मार्क्स. देन OBC, CW एंड PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स 45% मार्क्स स्कोर करेंगे तो उसके बाद भी उनका एडमिशन हो जाएगा. SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स. प्लस एक बहुत जबरदस्त प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई एज बार नहीं है. सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन DU LLB. नाउ पेपर पैटर्न में थोड़े से चेंजेस आए हैं. मोड ऑनलाइन ही रहेगा, मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, टेस्ट ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स ही रहेगा. क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे. जैसे आज तक DU डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है वैसे ही अब भी क्वेश्चंस आएंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सेम रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे. आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी 100 into 4. सो यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर. और उसके बाद आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है. यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो एग्जैक्टली सेम है जो पहले DU LLB के पैटर्न में होता था. नाउ क्वेश्चन मार्क हियर अराइजेस कि फिर चेंज क्या हुआ है. सो द ड्रास्टिक चेंज हियर इज इन दिस सिलेबस मैंने आपके लिए कंपैरिजन में यहाँ पर दिया है जो CUET का अब LLB का सिलेबस है एंड दिस इज द DU LLB सिलेबस. पहले DU LLB अपना एक इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता था, बट अब CUET स्टार्ट होने के बाद से DU LLB का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी CUET के ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है. तो अब इनमें चेंजेस क्या हुए हैं वो देखिए. DU LLB इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देता था हमें और 25 क्वेश्चंस पूछता था अप्रॉक्स इस सेक्शन से. नाउ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास आएगा और 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो पूछे जाएंगे. द नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज. सो इट हैज नॉट चेंज. जनरल नॉलेज अब भी 25 मार्क्स पहले पूछा जाता था, अब भी जनरल नॉलेज पूछा जाएगा. 20 आपके उसमें क्वेश्चंस होंगे. पहले 25 क्वेश्चंस से अब 20 क्वेश्चंस रहेंगे. नेक्स्ट इज एनालिटिकल एबिलिटीज. तो एनालिटिकल एबिलिटीज के पहले हमारे पास 25 क्वेश्चंस आते थे, अब इसे हमने डिवाइड कर दिया. लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे और वर्बल एबिलिटी एक हमने न्यू ऐड किया है जिसमें 20 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर बेसिक्स एक नया पोर्शन ऐड हुआ है which is really new for the students. पहले नहीं था. कंप्यूटर एबिलिटी के हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे. वहीं पर अगर हम शिफ्ट होते हैं यहाँ और देखते हैं लीगल अवेयरनेस, तो ये बहुत बड़ा झटका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो DU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आज तक जो प्रिपेयर करते आए हैं. लीगल पोर्शन DU LLB एंट्रेंस में अब नहीं है. वजह यह है कि CUET के LLB के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में लीगल फॉल नहीं करता है. Although yes, it is a great irony. LLB करने जा रहे हैं और उसी एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम हम दे रहे हैं और वहां पर लीगल ही नहीं पूछा जा रहा है. इट्स रियली ग्रेट आयरनी, बट देन अगेन वी नीड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि अब DU की जो एंट्रेंस एग्जाम होगी LLB के लिए वो CUET में फॉल करेगी और CUET के सिलेबस में हमारे पास लॉ नहीं है. सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस विच इज द फाइनल सिलेबस.
सो आई सपोज मैंने यहाँ तक आप लोगों को जितना भी बताया है इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस है तो प्लीज अप्रोच अस इन द कमेंट सेक्शन। आगे बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लॉ डोमेन के हर एग्जाम के ऊपर अपडेट के लिए। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।